नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा, साथ ही आसपास के राज्यों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ इस समय पहाड़ी राज्यों पर आने वाला है, इसका किन क्षेत्रों में कैसा प्रभाव रहेगा, कहां बादलवाई रहेगी, कहां बारिश की संभावनाएं रहेगी, इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप सैटेलाइट में देख पा रहे हैं, इस समय पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के क्षेत्र के आसपास बना हुआ है, जो कि ज़्यादा सक्रिय रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके प्रभाव से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि 26, 27, 28 जनवरी को इसके प्रभाव से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के काफ़ी जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और कई जगहों पर यहाँ हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। और पहाड़ी राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी काफ़ी भागों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इस समय इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के काफ़ी भागों में बादल दिखना शुरू हो गए हैं और कल की तुलना में आज राजस्थान के कुछ भागों में तापमानों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। पिछले दिनों यहाँ उत्तर की सर्द हवाओं के कारण तापमान काफ़ी गिर गए थे और काफ़ी जगहों पर माइनस में तापमान पहुँच गए थे, जिसके कारण कई जगहों पर पाला पड़ने से फसलों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। और बीती रात से तापमानों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अब जल्द ही आगामी 24 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आने वाला है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में बादलवाई बढ़ने और बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी मध्यम से भारी बारिश और ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्र के बारे में। देखें तो आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। हालांकि आज दोपहर के बाद से ही राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिम दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर दोपहर बाद से ही हवाओं का रुख बदलना शुरू होगा। यानी कि जो उत्तर पूर्व से हवाएं चल रही है वो बदलकर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की तरफ से चलने लगेगी, जिसके कारण तापमानों में कुछ बढ़ोतरी होगी। और यहाँ देखा जाए तो जोधपुर संभाग के जो उत्तर मध्य क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग के राजसमंद, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, कुछ कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर दोपहर बाद से लेकर शाम के समय बादल भी दिखना शुरू हो जाएंगे। और कल सुबह के दौरान यहाँ देखा जाए तो कुछ उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ चित्तौड़ के उत्तरी क्षेत्रों, कुछ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर शहर सहित फलोदी के आसपास के क्षेत्रों, जैसलमेर, पोखरण के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बीकानेर के आसपास के क्षेत्र हो गए। और इधर देखा जाए तो जो बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ भी कुछ जगहों पर मध्य रात्रि के बाद से लेकर सुबह के दौरान बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बीकानेर संभाग में देखा जाए तो बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों और जो गंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यानी कि अनूपगढ़, गड़साना के आसपास के क्षेत्र, हनुमानगढ़, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर के आसपास के क्षेत्रों, नौहर, बादरा और जो गंगानगर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ ही जो पंजाब के राजस्थान से लगते हुए क्षेत्र हैं, चूरू, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हो गए। और देखा जाए तो झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र, सीकर के आसपास के क्षेत्र, यहाँ भी काफ़ी जगहों पर आज शाम के दौरान बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। और आज रात भर और कल यहाँ काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जाएगी, जिसमें कई जगहों पर बूंदाबांदी, हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, तो कई जगहों पर यहाँ कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी, जिसमें विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल रहेंगे। साथ ही जो चूरू के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही इन क्षेत्रों के अलावा देखें तो भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, यानी कि भरतपुर के आसपास से लेकर अलवर के आसपास के क्षेत्र, दौसा, जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, करौली, टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ भी काफी जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेषकर कल यानी कि 27 जनवरी को यहाँ काफी जगहों पर
बूंदाबांदी हल्की बारिश, तो कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। और उदयपुर संभाग के भी जो उदयपुर शहर के आसपास लेकर राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, भीम, कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र, नाथद्वारा, कुछ भीलवाड़ा, सहाड़ा, गंगापुर के आसपास के क्षेत्र, आसीन, बदनौर, हुरड़ा, बनेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। और चित्तौड़ के जो रासमी, कंगरार के आसपास के क्षेत्र हैं, रावतबाटा, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर कल सुबह के दौरान घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावनाएं रहेगी। अधिकांशतः यहाँ मौसम बादलों की आवाजाही वाला रहेगा। केवल 5 से लेकर 15% क्षेत्रों में कहीं कहीं पर इस प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इन क्षेत्रों के अलावा जो भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी कि शाहपुरा, बिजोलिया, फूलिया के आसपास के क्षेत्र हैं, बूंदी, कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ भी कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा। यानी कि जोधपुर शहर के आसपास लेकर जो फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं, बाप, लोहावट, शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूनी के आसपास के क्षेत्र हैं, बिलड़ा। और पश्चिम में देखा जाए तो जैसलमेर, फलसूंड, बड़ियाना, रामदेवरा, पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं, सम के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर, खजवाला, पुग्गल, लूण, क्रमसर, कोलायत, नौका, बज्जो, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। इन संपूर्ण क्षेत्रों में कल यानी कि 27 जनवरी को बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और आज शाम से ही यहाँ बारिश की गतिविधियां जैसलमेर के आसपास से लेकर बीकानेर के क्षेत्रों में, कुछ फलोदी के आसपास के क्षेत्रों में शुरू हो जाएगी। और आज रात, कल यहाँ काफी जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इन क्षेत्रों के अलावा गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर के आसपास के क्षेत्रों, गढ़सिंहपुर, सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री गंगानगर, सादुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसर के आसपास के क्षेत्रों, हनुमानगढ़ शहर, रावसर, नौहर, बादरा के आसपास के क्षेत्रों, चूरू, सरदार शहर, तारानगर के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण में देखा जाए तो बिंदासर, सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कल यानी कि 27 जनवरी को काफी जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश और कुछ क्षेत्र यहाँ ऐसे भी रहेंगे जहाँ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। और इन क्षेत्रों के अलावा देखें तो खिमसर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचामन के आसपास के क्षेत्रों, जयपुर, फुलेरा, जोबनेर, आमेर के आसपास के क्षेत्रों, कोटपुतली, बेहरोड, निमराना, खेरतल, तिजारा के आसपास के क्षेत्र हैं, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र, चोमू, कुछ दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, लालसोट के आसपास के क्षेत्र, अजमेर, किशनगढ़, रूपनगढ़ के आसपास के क्षेत्र, ब्यावर, अजमेर शहर, विजयनगर, टाटोती, केकड़ी, टोंग के आसपास के क्षेत्र, यहाँ भी कल काफी जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी रहेगी। विशेषकर जयपुर के आसपास के क्षेत्रों, अलवर और दौसा के आसपास के कुछ क्षेत्रों में यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि अधिकांशतः यहाँ बूंदाबांदी, हल्की बारिश और कुछ क्षेत्रों में ही यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां रहेगी और वो भी सीमित दायरों में ही रहेगी। वही इन क्षेत्रों के अलावा भरतपुर, वेर, बयाना, धौलपुर, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों, गंगापुर सिटी, टोंक के आसपास के क्षेत्रों, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी, हल्की बारिश की संभावनाएं कल यानी कि 27 जनवरी को रहेगी। इसके अलावा 28 जनवरी को भी कोटा और भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। उसके बाद राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बिल्कुल कम हो जाएगी और मौसम यहाँ शुष्क हो जाएगा। और आगामी दिनों यहाँ फिर से उत्तर की सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और तापमानों में गिरावट होगी। लेकिन अब यहाँ पाला पड़ने की संभावनाएं काफी कम क्षेत्रों में रहेगी। यानी कि राजस्थान में तो केवल गंगानगर, बीकानेर और झुंझुनू, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में ही रहेगी। शेष क्षेत्रों में तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास रहेंगे। और उसके बाद 2-3 फरवरी के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आएगा। उसके प्रभाव से भी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली के काफी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। और उसके बाद फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ 6-7 फरवरी के आसपास उत्तर भारत में आएगा और उसके प्रभाव से भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और पहाड़ी राज्यों में उस दौरान भी बारिश, बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि कुल मिला के देखें तो फरवरी के पहले सप्ताह में 2 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आएंगे और उत्तर भारत के काफी क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी काफी क्षेत्र शामिल रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।